हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब है, 9 फरवरी को या फिर 10 फरवरी को। हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व इस प्रदोष का क्या है। साथ ही हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। यह व्रत महीने में 2 बार पड़ता है। मान्यता है प्रदोष व्रत में महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, आरोग्य का वरदान मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा प्रदोष तिथि पर उपवास करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती है। ऐसे में फरवरी महीने का पहला प्रदोष व्रत कब है? पंचांग के अनुसार फरवरी माह का पहला प्रदोष की तिथि 9 फरवरी दिन रविवार को शाम को 7:25 से अगले दिन यानी 10 फरवरी सोमवार को शाम को 6:57 तक रहेगी। आपको बता दें कि प्रदोष व्रत की पूजा रात में की जाती है। ऐसे में प्रदोष व्रत 9 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। फरवरी माह का पहला प्रदोष रविवार को पड़ रहा है, इसके कारण यह रवि प्रदोष होगा। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद शिव जी का ध्यान करते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प करें। अब आप पूजा घर की अच्छे से सफाई करें। फिर पूजा की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद आप फूल, बेलपत्र, भांग और धतूरा आदि अर्पित करें। वहीं अगर आप प्रदोष व्रत की पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो पुरुष भक्त शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित करे और महिला व्रती देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाए। वहीं भगवान शिव के सिरे पर चंदन से त्रिकोण बनाएं और घी का दीपक जलाएं। भोग में खीर का भोग लगाएं। अंत में शिव आरती, मंत्र और कथा से पूजा का समापन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन निराहार रहकर भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए और इस दिन क्रोध, लोभ और मोह से बचना चाहिए। प्रदोष व्रत आध्यात्मिक उत्थान और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी मनाया जाता है। कहते हैं भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करने से जीवन में आने वाली सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है। पंचांग के अनुसार रवि प्रदोष व्रत पर महादेव की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 7:25 से लेकर 8:42 तक रहेगा। इस दिन आद्रा नक्षत्र का योग बन रहा है जो शाम को 5:52 तक रहेगा। इस दौरान विषकुंभ योग का भी निर्माण होगा जो दोपहर 12:06 तक है। राहुल काल का जो समय है वो 16:43 से लेकर 18:06 तक है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:13 से लेकर 12:57 तक है और अमृत काल मुहूर्त जो है वो 7:58 से लेकर 9:33 तक है शाम के। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपको किन चीजों का दान करना चाहिए। प्रदोष व्रत जब भी रविवार को पड़ता है बेहद शुभकारी माना जाता है। कहा जाता है इस दिन व्रतधारी जातकों को गरीब को अनाज दान देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के घर अनाज का भंडार भरा रहता है। इस दिन जातक चावल, गेहूं, दाल आदि दान देना बेहद शुभ रहता है। मिठाई का दान करें। मान्यता है कि भोलेनाथ को सफेद मिठाई अति प्रिय है। ऐसे में अगर आप पूजा पाठ के बाद जरूरतमंदों को सफेद मिठाई दान करते हैं तो आप पर भगवान शिव प्रसन्न होंगे और मनोवांछित फल देंगे। साथ ही धन की कोई कमी नहीं रहेगी। पौधे का दान। अगर आप ग्रह दोष की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको रवि प्रदोष वाले दिन किसी को पौधा जरूर दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आएगी और ग्रह दोष का भी नाश हो जाएगा। वस्त्रदान। रवि प्रदोष के दिन जातकों को वस्त्रदान जरूर करना चाहिए। इससे उनके जीवन में सौभाग्य लौट आता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन पीले चंदन का लेप बनाकर शिवलिंग पर त्रिकोण बनाएं। इसके बाद एक बेलपत्र पर शहद लगाएं और इसे दाहिनी हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाए होते हुए मन में अपनी मनोकामना कहें। ये उपाय सूर्यास्त के समय करना चाहिए यानी प्रदोष काल में करना चाहिए। ऐसे करने से भगवान शिव खुश होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। इसके साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। शिव पुराण के अनुसार रवि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आप भी मनचाहा वर पाना चाहते हैं या कोई मनचाही इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो रवि प्रदोष के दिन विधि अनुसार भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही पूजा के दौरान शिव प्रदोष स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बेहतर जीवन के लिए आज के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर शुद्ध जल में कुछ बूंद दूध और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी कारणवश
अपने मनपसंद विवाह में लंबे समय से अड़चन आ रही है तो उन अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर शिव जी के मंत्र का 11 बार जप करें। ओम नमः शिवाय जप पूरा होने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आप बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है तो नौकरी में जल्दी प्रमोशन पाने के लिए आज प्रदोष व्रत के दिन 1.25 किलो साबुत चावल, अब उनमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी चावलों को किसी जरूरतमंद को दे दें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव मंदिर जाएं और जल की कुछ बूंद में गाय का दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित। इसके बाद शिव मंत्र का 21 बार जप करें। ओम नमः शिवाय जप होने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ोतरी देने के लिए आज के दिन भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिठाकर बैठ जाएं। मूर्ति स्थापना और आसन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर बैठते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए। इस तरह सब अच्छे से व्यवस्थित होने के बाद केवल ओम शब्द का तेज आवाज में गहरी सांस लेकर 11 बार उच्चारण करें। अगर आप बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लें और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर उन रंगों से एक छोटी सी गोल आकृति में रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली के बीच बीच घी का दीपक जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।